नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम यहाँ पर आपके जो बीए, बीएससी और बीकॉम में आपके जो फर्स्ट ईयर में आपके 4 कंपलसरी पेपर आपके करवाए जाते हैं, आप सबको अच्छी तरह से पता है। तो उन कंपलसरी पेपर में एक कंपलसरी पेपर होता है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके हम लगभग आपको 400-500 इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की हम आपके लिए सीरीज लेकर आए। और आज इसका तीसरा पार्ट यहाँ पर होने वाला है। इससे पहले यहाँ पर आपके 2 पार्ट और आ चुके हैं, जिसमें हमने लगभग 200 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व कराए, जो एमसीक्यू वाले आपके। और आज ये जो तीसरी आपकी ये वीडियो होने वाला है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं दे रखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद में। ओके, तो आइए हम आज के क्वेश्चन पे बात करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आइए यहाँ पर हम आज के क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 202 है। यहाँ पर इससे पहले हमने 201 क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करवा चुके हैं। तो यहाँ पर 202 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर कंप्यूटर है। तो बताइए यहाँ पर कंप्यूटर किस प्रकार की यहाँ पर युक्ति होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर एक यहाँ पर विद्युत युक्ति यहाँ पर आपके होती है। तो 202 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से अस्थायी मेमोरी है। तो बताइए कि चारों में से अस्थायी मेमोरी यहाँ पर कौन सी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रैम होगा। क्या होगा, रैम होगा। और जल्दी से रैम की फुल फॉर्म यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पर आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 204 है। यहाँ पर आपकी डिजिटल कंप्यूटर पर आधारित है। तो 204 वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। फिर आता है यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 205 आईसी से संबंधित है। तो जल्दी से बताइए 205 का क्या आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तृतीय जनरेशन। फिर आता है 206 वाला क्वेश्चन है कि एबेकस को कहाँ विकसित किया गया था। तो 206 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपके होगा सी, चाइना में। फिर आता है कि निम्न में से इनपुट युक्ति है। 207 का क्या करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी चारों ही आ जाते हैं, या तीनों ही आ जाते हैं। स्कैनर, कीबोर्ड और डिजिटल कैमरा, ये तीनों ही आ जाते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर 208 वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से इनपुट डिवाइस युक्ति नहीं है। तो बताइए इन चारों में से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो 208 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये चारों ही क्या है यहाँ पर आपके इनपुट डिवाइस नहीं है। उसके बाद आता है कि 209 वाला क्वेश्चन है कंप्यूटर का हृदय यहाँ पर क्या कहलाता है। तो जल्दी से बताइए 209 का आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और अगर हम बात करें कंप्यूटर के मस्तिष्क की, यानी कंप्यूटर का दिमाग, तो वो किसके कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। और अगर कंप्यूटर का हृदय की बात करें तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को आपका कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 210 आता है कि 8 बिट संग्रह यहाँ पर कहलाता है। तो 210 का आंसर बताइए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 210 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी, इनमें से कोई नहीं है, तीनों ही यहाँ पर सही आंसर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 211 है कि ट्रेवस व सेक्टर संबंधित है। तो 211 का क्या आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए होगा, हार्ड डिस्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 212 है कि निम्न में से सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। जल्दी से चारों ऑप्शन दे रखे, जल्दी से बताइए कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए होगा, जीबी। यहाँ पर आपके क्या होगा, यहाँ पर जीबी यहाँ पर सबसे बड़े होते हैं यहाँ पर आपके। उसके बाद है 213 वाला है क्वेश्चन है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार होता है। तो 213 का क्या करेक्ट आंसर है। तो इसका डी 16 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है 214 वाला क्वेश्चन है कि बाइनरी 1+0 का योग यहाँ पर क्या होता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए होगा यहाँ पर 1। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में 215 है कि बीसीडी संख्या प्रणाली का अर्थ है। तो इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वहाँ पर आपकी ए होगी, बाइनरी कोडेड डेसिमल्स। फिर क्वेश्चन में 216 है कि प्रचलित नंबर सिस्टम नहीं है, चारों में से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपके डी होगा, आस्की। ओके, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 217 यहाँ पर GUI से क्या आश्चर्य है। तो 217 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको कहा था कि फुल फॉर्म जिसमें पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म वाले आपके काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले, लगभग 15 से 20 आपको क्वेश्चन है वो फुल फॉर्म के आधार पर पूछी जाएगी कि आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, इस आधार पर काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 218 उपरोक्त में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जल्दी से बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो 218 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी होगा, जावा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 219 है कि MS विंडोज है। तो 219 का आंसर बताइए। तो 219 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके ए होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 220 है कि कंप्यूटर की भौतिक इकाइयाँ कहलाती है। तो 220 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, हार्डवेयर होगा। फिर 221 वाला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर को क्या कह सकते हैं। तो 221 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, रजिस्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 222 है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य डायरेक्टरी है। तो 222 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, रूट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 223 है
कि निम्न में से 4GL टूल है। 223 का आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर बी होगा फॉक बेक्स। ओके, फिर यहाँ पर नेक्स्ट है 224 है कि प्रचलित नंबर सिस्टम है, तो 224 का क्या करेक्ट आंसर, इसका डी होगा, यानी डेसिमल भी होता है, ऑक्टल भी होता है और यहाँ पर हेक्साडेसिमल भी होता है, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 225 है, प्रसिद्ध सर्च इंजन यहाँ पर आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक गूगल भी है, याहू भी है और यहाँ पर MSN भी है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 226 से DHTML से तात्पर्य बताइए, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके ए होगा, डाटा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर 227 वाला क्वेश्चन है, HTTP में एच का क्या आश्चर्य है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी हाइपर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी हाइपर था। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 228 है कि ATM का पूरा नाम बताइए, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो 228 का यहाँ पर आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 219 है कि ISP यहाँ पर आश्चर्य बताइए, तो 229 का जो करेक्ट आंसर बी होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 230 है, निम्न में से इंटरनेट सर्विस प्रदाता नहीं है, तो 230 का जो करेक्ट आंसर डी होगा यहाँ पर सत्यम। फिर 231 वाला क्वेश्चन, लेन यहाँ पर क्या कहलाता है, तो यहाँ पर इसका बताइए 231 का क्या करेक्ट आंसर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर ए है, इंट्रानेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 232, TCP यानी IP में IP का क्या अर्थ होता है, तो 232 का जो करेक्ट आंसर होगा बी इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 233 वाला है कि इन वैन में यहाँ पर W से क्या तात्पर्य, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 233 का जो करेक्ट आंसर ए होगा वाइड। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 234 है, URL का क्या आश्चर्य, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर है आपका बी यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 235 है यहाँ पर आपके कि नेटवर्क टोपोलॉजी से संबंधित नहीं है, तो चारों में से बताइए कौन सा यहाँ पर संबंधित नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी यहाँ पर होगा। फिर नेक्स्ट 236 है कि कौन सा नेटवर्क से संबंधित नहीं रखता, तो बताइए कि इन चारों में से कौन सा नहीं रखता, तो 236 का जो करेक्ट आंसर ए होगा, यहाँ पर MAN यहाँ पर आपके नेटवर्क से संबंधित नहीं होता है। उसके बाद 237 वाला क्वेश्चन है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हार्डवेयर उपयोग में लिया जाता था, तो 237 का आंसर बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके होगा बी, यहाँ पर देखेंगे ICS। ओके, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 238 है कि F1 से F12 तक की कुंजी कीबोर्ड पर क्या कहलाती है, तो ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसका आंसर होगा सी, फंक्शन यहाँ पर की कहलाती है। काफ़ी बार आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि फंक्शन की यहाँ पर कहाँ तक होती है, कितनी होती है, तो 1 से लेकर 12 तक यहाँ पर आपकी फंक्शन की होती है, यानी टोटल 12 फंक्शन की आपकी होती है। इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 239 की F1 कुंजी निम्न में उपयोग होती है, तो बताइए आपको क्या करना है, जो 12 फंक्शन की है आपकी, इन 12 फंक्शन की का उपयोग आपको जरूर याद होना चाहिए, कौन सी फंक्शन की क्या काम आती है, इसका एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा। तो 239 का आंसर बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर ए होगा, हेल्प के लिए यहाँ पर होती है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 240 है कि DTP का विस्तारित नाम क्या है, तो 240 का आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। यहाँ पर 241 वाला क्वेश्चन है कि ई कैश किस वर्ष में यहाँ पर प्रारंभ हुआ था, इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, तो 241 का जो करेक्ट आंसर ए होगा 1994। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 242 आता है, EDTP का यहाँ पर पूरा नाम यहाँ पर क्या है, तो 242 का करेक्ट आंसर बताइए, तो 242 का जल्दी से बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 243 वाला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में कितनी शिफ्ट की होती है, जल्दी से बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर जल्दी से बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर आपके होगा सी, 3 यहाँ पर शिफ्ट की आपके होती है। फिर नेक्स्ट आता है 244 है कि MPEG का पूरा नाम यहाँ पर क्या है, तो 244 का करेक्ट आंसर होगा बी, आपके मोशन पिक्चर एक्सपर्ट समूह। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 245 है कि LAN के तत्व है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 246 आता है, आपके AI का क्या अर्थ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पर 247 आता है, नेटवर्क टोपोलॉजी जिनमें नोड्स कंप्यूटर बिना होस्ट कंप्यूटर के एंकरिंग में जुड़े रहते हैं को क्या कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, यहाँ पर आपके रिंग कहते हैं उसको। यहाँ पर 248 वाला क्वेश्चन है कि ब्रिज जोड़ता है, तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 248 का जो करेक्ट आंसर ए होगा यहाँ पर आपके। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, LAN का तत्व यहाँ पर क्या होता है, तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी होगा। फिर नेक्स्ट 250 वाला क्वेश्चन आता है कि मल्टीमीडिया तैयार करने हेतु निम्न में से प्रक्रिया का चरण है,
तो 250 का क्या करेक्ट आंसर है, तो इसका भी डी यहाँ पर ये सभी करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 251 है कि डिजिटल वीडियो का सर्वाधिक प्रचलित रूप आपका कौन सा होता है, इन चार ऑप्शन में से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो यहाँ पर आपके हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 252 आता है सी भाषा की आविष्कारक का क्या नाम है, तो 252 का आंसर बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर ए होगा डेनिस रिची। उसके बाद क्वेश्चन में 253 है सूचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं, जो कि काफी बार रिपीट होता रहता है एग्जाम में, तो इसका जो करेक्ट आंसर बी होगा रिकॉर्ड। फिर आता है 254 वाला क्वेश्चन की डाटाबेस का यहाँ पर तत्व क्या होता है, तो 254 का करेक्ट आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन में 255 से माउस एक क्या है, तो 255 का करेक्ट आंसर ए होगा इनपुट युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 256 आता है कि अंक गणितीय गणना का काम करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर सी होगा ALU। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 257 है जो कि क्या है यहाँ पर आपके कि यहाँ पर आपके जो रैम यहाँ पर क्या संचित करता है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बताइए 257 का, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके सी होगा प्रोग्राम एवं डाटा। फिर 258 वाला क्वेश्चन है एल्गोरिथम के आरेख को क्या कहते हैं, तो 258 का जो करेक्ट आंसर होगा डी फ्लो चार्ट कहते हैं। उसके बाद 259 है कि टेस्ट एवं सेक्टर निम्न में से किससे संबंधित है, तो 259 का जो करेक्ट आंसर ए होगा हार्ड डिस्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 260 वाला क्वेश्चन है कि ऑक्टल संख्या प्रणाली में, तो बताइए ऑक्टल संख्या में यहाँ पर कहाँ तक गिनती होती है, तो 260 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पर आपके 8 अंकों यानी 0 से 7 तक आपके होती है। फिर क्वेश्चन में 261 का आंसर बताइए कि एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, तो चारों में से ऑप्शन बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके डी उपरोक्त सभी, यानी तीनों ही होते हैं यहाँ पर आपके। फिर क्वेश्चन नंबर 262 है कि LCD से यहाँ पर तात्पर्य बताइए, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको, तो इसका जो करेक्ट आंसर बी होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर क्वेश्चन नंबर 263 आता है कि निम्न में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल है, तो 263 का जो करेक्ट आंसर आपके होगा बी होगा SMTP। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 264 आता है कि इंटरनेट एड्रेस को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता रहता है, तो 264 का करेक्ट आंसर बी होगा URL। ओके, फिर नेक्स्ट है 265 है कि XML में एक्स यहाँ पर क्या है, तो 265 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि MMS से यहाँ पर क्या आश्चर्य है, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको, तो 266 का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके हो जाता है ए माइक्रोसॉफ्ट मैसेजिंग सर्विसेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 267 है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय संगणना इकाई का हिस्सा है, तो 267 का जो करेक्ट आंसर बी होगा यहाँ पर ALU। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 268 है कि असेंबली भाषा है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर बी होगा मशीन आश्रित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 269 है कि मशीनी भाषा किस पीढ़ी की देन है, तो इसका जल्दी से आंसर बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके ए हो जाएगा प्रथम। फिर है यहाँ पर 270 वाला क्वेश्चन निम्न में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो 270 का करेक्ट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 271 है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, मैं आपको काफ़ी बार करा चुका हूँ, जिसका करेक्ट आंसर होगा बी 8 यहाँ पर बिट्स होते हैं एक बाइट में भी। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 272 है कि बहुउत्तरीय प्रश्नों को निम्न में से कौन सी विधि से जांचा जा सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ए है यहाँ पर आपका OMR। उसके बाद है 273 की निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की कौन सी इकाई जोड़ बाकी गुणा एवं भाग करने के लिए जिम्मेदार है, तो 273 का जो करेक्ट आंसर होगा आपके यहाँ पर सी होगा ALU। फिर क्वेश्चन नंबर 274 आ जाता है कि 2G 3G व 4G से संबंधित है, तो 274 का जो करेक्ट आंसर ए होगा मोबाइल सर्विसेज होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 275 किसी वेबसाइट का प्रथम पेज क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ए होगा होम पेज कहते हैं उसको। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 276 है कि वर्ड प्रोसेसिंग से तात्पर्य है, तो 276 का करेक्ट आंसर होगा सी सिर्फ वर्ड को प्रोसेस करना, अंकों को नहीं। फिर 277 वाला क्वेश्चन आता है कंप्यूटर के विस्तार को स्पेस पीडीओ में बांटा जा सकता है, तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके ए सी होगा 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 278 है कि EDI का मतलब क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ए होगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। फिर क्वेश्चन नंबर 279 है कि स्कैनर है, जल्दी से बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं, यानी ना प्रोग्राम होता है, ना एंटीवायरस होता है, ना हार्डवेयर होता है, यानी इनमें से कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 280 है कि DVD किसका संक्षिप्त रूप है,
तो 280 का क्या करेक्ट आंसर होगा? तो डी, इसका करेक्ट आंसर होगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फिर क्वेश्चन नंबर 281 है, मल्टीमीडिया में हो सकता है, ये काफ़ी बार मैंने आपको रिपीट क्वेश्चन हुआ है ये आपके, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये पूछा भी गया, इसलिए बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सभी टेक्स्ट में भी होता है, ऑडियो होता है और पिक्चर भी होता है, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 282 है कि नेटवर्क में एक कनेक्टिंग यहाँ पर पॉइंट होता है, तो जल्दी से बताइए 282 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी, नोड होगा। उसके बाद 283 वाला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, तो 283 का क्या करेक्ट आंसर है? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 284 है कि मोल मर्ज संबंधित है, तो 284 हो जाता है यहाँ पर आपके ए, यहाँ पर आप देखेंगे एमएस वर्ड से। फिर 285 वाला क्वेश्चन आता है कि वेब के आविष्कारक है, तो 285 का करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, टिम बर्नर-ली। फिर नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर 286 है कि 1024 से क्या आश्चर्य होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यहाँ पर आपके 1 KB यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 287 है कि द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पर आपकी क्या होती है, तो 287 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके हो जाएगा सी, यहाँ पर मैग्नेटिक टेप। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और बाकी आपके कि 288 वाला क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या होती है, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा डी, रैम। उसके बाद यहाँ पर आपके 289 वाला है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, तो 289 का करेक्ट आंसर होगा डी, आपके पेन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 290 है कि एक निबल में कितनी यहाँ पर बिट्स होती है, तो 290 का जो करेक्ट आंसर बी होगा, 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 291 है कि 8 बिट्स की स्ट्रिंग को यहाँ पर जाना जा सकता है, तो 291 का करेक्ट आंसर होगा ए, डी, यहाँ पर बाइट मैंने काफ़ी बार बता दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 292 है, 1 TB यहाँ पर इक्वल टू कितना होता है, तो 292 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, यहाँ पर 1024 GB आपके होता है। उसके बाद 293 डाटा के नापने की इकाई क्या होती है, तो 293 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, बाइट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 294 है कि डाटा के संग्रह को हम क्या कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, प्रोग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 295 है, विंडोज़ में हेल्प के लिए यहाँ पर कुंजी होती है, तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, F1। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 296 आता है कि बाइनरी संख्या 11 एवं 1 का योग क्या होता है, तो इसका आंसर बताइए 296 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी होगा यहाँ पर 100। उसके बाद है कि 297 है कि मेमोरी की इकाई क्या होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार रिपीटेड होती रहती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यहाँ पर MB। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 298 है कि एंड द्वारा यहाँ पर क्या चिन्ह होता है, तो 298 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी आपके हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 299 है कि सी भाषा के आविष्कारक का क्या नाम है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बार ये रिपीट होता रहता है, तो इसका ए आंसर होगा डेनिस रिची। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके 300 आता है कि यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर 300 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी होगा, वर्ड स्टार। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि एक्सेल में F5 कुंजी उपयोग में लाई जाती है, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए 301 का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, गो टू। ठीक है, तो इसके साथ आपके यहाँ पे जो 300 क्वेश्चन है लगभग वो हमने यहाँ पर आपके कंप्लीट करा चुके हैं। 3 वीडियो में मैंने आपके अब लगभग 1-2 क्लासेस और आने वाली है, हम आपको लगभग 500 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो आपको 1-2 क्लासेस भी पूरी जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पूरी सीरीज से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। साथ में हमने पिछले साल भी कुछ वीडियो बनाए थे जिसमें भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। उसके प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर आप इनकी अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं रिवीजन के तौर पे या तैयारी के तौर पे, तो ये आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पर करेगी। अगर तभी आपके कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हर स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर ये क्लासेस लाते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।